ऑफ यू, आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया है। इसके पहले के वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारी दी गई हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, और जिन चैप्टरों के लिंक नहीं दी गई हैं तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को डिस्कस करने से पहले हम ये बता दें कि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आता है फिर भी एक बार लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इस बार। तो आप सभी लोग जो है इन क्वेश्चनों को लगाइएगा जरूर, ठीक है। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को लॉस किए हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके सामने नोट भी कर दिया है और आपकी स्क्रीन पर भी लिखा है। इसमें बोला जा रहा है यदि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x तो d2y/dx² को केवल y के पदों में व्यक्त करो। देखिए ये क्वेश्चन जितना पढ़ने में आसान लग रहे हैं, ठीक है, उतना थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अगर आप d2y/dx² का मान प्राप्त करें तो वो सिर्फ और सिर्फ y के पदों में ही प्राप्त हो, ये बोला गया है। यानी जो द्वितीय अवकलज आप निकालोगे तो वह y के पदों में आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया गया है। यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करोगे भाई, अवकलन करने पर, देखिए मैं बार बार नहीं लिख पाता हूँ, आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले एक इस फलन को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखोगे। मतलब ये x बराबर इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है x बराबर कॉस वाई। और जब इसका अवकलन करोगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, कॉस वाई का भाई माइनस का साइन वाई हो जाएगा, y का अगेन करोगे तो भाई dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप d/dx की वैल्यू प्राप्त करोगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 1/भाई साइन वाई। आप ध्यान दीजिएगा ये साइन वाई इधर गुणे में इधर आ जाएगा 1 के बटे में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि d/dx की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई, माइनस का कॉसेक वाई। अब चूंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है d2y/dx² का मान प्राप्त कीजिए, तो इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा d/dx हो जाएगा d2y/dx²। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस का कॉसेक वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस का कॉसेक वाई, और इनटू में भाई कॉट वाई। और y का अगेन करोगे, यहाँ पर x नहीं है y है, तो y का अगेन करोगे तो x के सापेक्ष हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, आप देख सकते हो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, ये आपका हो गया कॉसेक वाई और इनटू में भाई कॉट वाई। यहाँ पर dy/dx आ गया, ठीक है, dy/dx आ गया। तो dy/dx की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान सकते हो, जिसकी वैल्यू माइनस का कॉसेक वाई है। अब आप गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू माइनस कॉसेक वाई का गुणा हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर वाई, और इनटू में आपका हो जाएगा भाई कॉट वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d2y/dx² की जो वैल्यू मिली है वो y के पदों में आपको मिल गई है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिए। हमने बता दिया है कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू 3 cos ब्रैकेट में log x है शायद, ठीक है, log x, और प्लस का दिया जा रहा है 4 sin log x। आपको प्रूफ क्या करना है वो मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ। प्रूफ करना है आपको x² y2 का मतलब द्वितीय अवकलज है ना, और प्लस का xy1 प्रथम अवकलज, और प्लस का y इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो प्रूफ करना पहले उस पर फोकस करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए द्वितीय अवकलज है y2, प्रथम अवकलज भी है आपका, और y भी है जो समीकरण आपको दी गई।
तो इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक बार तो अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तभी आपको y2 मिलेगा। मैंने बताया था कि y2 का मतलब होता है द्वितीय अवकलज। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बिना डरे हुए पहले आप जो है एक बार अवकलन कर दोगे। तो एक बार अवकलन करने पर चाहे इसको y1 लिखो, हम यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख देते हैं, dy/dx लिख लो, या इसको आप y1 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, कॉस का अवकलन कितना होता है भाई, माइनस का साइन, तो माइनस का 3 साइन x के स्थान पर log x है, log x का अगेन करोगे तो यह हो जाएगा अपान में x, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x के स्थान पर log x, और log x का अगेन करोगे तो ये आपका हो जाएगा x। अब यहाँ पर क्या करोगे, दोनों पक्षों में x से गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि जब प्रथम अवकलज ज्ञात किया गया तो उसके साथ x आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे x से गुणा करने पर भाई दोनों पक्षों में करेंगे जो काम करेंगे, तो y1 का गुणा हो जाएगा x से, तो हो जाएगा x y1, और यहाँ इससे गुणा करोगे तो माइनस का 3 साइन log x हो जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 cos log x। क्लियर इतनी बात। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः x के सापेक्ष क्या करोगे भाई, अवकलन करोगे, ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए दो फलन हो गए, फर्स्ट छूटा y1 का जब आप अवकलन करोगे तो ये y2 हो जाएगा, नहीं द्वितीय अवकलज हो जाएगा, प्लस y1 छूटा x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो गया, इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x, माइनस का 3 साइन log x का अवकलन हो जाएगा cos log x का अगेन करोगे भाई तो ये आपका अपान में x हो जाएगा। यहाँ पर करोगे तो माइनस का 4 साइन log x हो जाएगा, cos का साइन होता है, log x का अगेन करोगे तो अपान में भाई x हो जाएगा। यहाँ पर भी आप दोनों पक्षों में फिर पुनः x से गुणा करोगे, रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर x स्क्वायर y2 है, द्वितीय अवकलज में x स्क्वायर है और यहाँ पर मिल रहा है x, तो x से पुनः गुणा करेंगे, x से पुनः गुणा करेंगे हम, गुणा करने पर तो जैसे ही हम x से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर y2 और प्लस का ये हो जाएगा x y1 इक्वल टू आपका इधर कितना बचेगा, देखिए ये आपका बचेगा माइनस का 3 cos log x, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर भी x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 साइन, और ये आपका हो जाएगा भाई log x। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, देखिए आपको क्या मिलने वाला है, इधर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस का x y1 इक्वल टू, इन दोनों में माइनस आप कॉमन ले लीजिए और ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा भाई, ये सब इधर उठा के ले आइए, ये हो जाएगा 3 cos log x हो जाएगा, है ना। और देखिए ये चीज़ भी इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 4 साइन, और ये आपका हो जाएगा log x, और उधर क्या हो जाएगा 0। ये चीज़ आप देख सकते हो समीकरण 1 से ये y के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस का x y1 प्लस का y इक्वल टू 0। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी, तो ये चीज़ प्रूव्ड हो गई है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्नों में आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ा ही जाता है लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना अनिवार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू ए ई की पावर, उठा लेते हैं जरा किताब हम, e की पावर mx प्लस b, उसके बाद दिया गया है e की पावर nx। तो आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, दर्शाना ये है कि d2y/dx स्क्वायर है और माइनस का m प्लस n और इनटू में dy/dx है और प्लस का mny है वो इक्वल टू 0 के बराबर है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। आप चाहो तो भाई इसका 2 बार अवकलन करके यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर का मान रख दो, एक बार अवकलन किया वो यहाँ पर रख दो, और ये RHS में अगर हल करने पर शून्य आ जाए बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए भाई यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे नहीं, आप लिख लेना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx इक्वल टू a हो जाएगा, e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx हो जाएगा, और mx का अगेन करोगे क्योंकि x के स्थान पर mx है तो ये m हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा b की पावर b e की पावर nx, nx का अगेन करोगे तो ये n हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा a m e की पावर mx प्लस का b n e की पावर nx
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a m स्क्वायर e की पावर mx उसी तरीके से, और ये b n स्क्वायर हो जाएगा, n एक और आएगा ना e की पावर nx। अब ध्यान से देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, सबसे सरल तरीका यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का m प्लस n दिया गया है और इंटू में बाई dy बाई डी एक्स दिया गया है, प्लस का m n y दिया गया है। तो इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण 3 से पुट करेंगे, d बाई डी एक्स की वैल्यू समीकरण 2 से, और y की वैल्यू समीकरण 1 से। तो चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n, और d बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है ये आप देख लीजिए, आई है a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्लस m n, y की वैल्यू कितनी है भाई, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे देख लीजिएगा। अभी जीरो के बराबर देखिए कैसे आएगा, इसको आप वैसे ही एक बार नोट कर लीजिए, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx प्लस, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से आप गुणा कीजिएगा, अगर कोई गलती होगी तो फिर सॉल्व नहीं होगा। a m e की पावर mx का गुणा m से हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा a m स्क्वायर e की पावर mx, और इसका गुणा n से होगा, और आगे माइनस लगा तो ये माइनस लगा दीजिए भैया आप, ये हो जाएगा a m n है ना, a m n e की पावर nx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, nx नहीं सॉरी mx हो जाएगा, mx, क्योंकि यहाँ पर mx है, a m और उसके बाद n e की पावर mx। उसके बाद अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का b m n e की पावर nx हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर बाहर माइनस लगा तो माइनस का हो जाएगा b n स्क्वायर e की पावर nx। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसी के आगे लिख रहे हैं, ये प्लस का ये हो जाएगा a m n e की पावर mx प्लस b m n e की पावर nx, इतना है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर काट के बताऊंगा आपको, a m स्क्वायर e की पावर mx, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, यहाँ पर देख सकते हो b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस b m n e की पावर nx माइनस का b m n e की पावर nx प्लस का a m n e की पावर mx प्लस का a m n e की पावर mx जो है माइनस का। तो ये आपका कुल मिला के 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड में आपका प्रूव करना था। तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है, आपकी प्रूव। आप लिख सकते हो दोबारा इसी चीज़ को। देखिए कितने सरल तरीके से मैंने आपको प्रूव करना बताया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए टाइम को लॉस नहीं करेंगे और अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है यदि y इक्वल टू 500, कितना दिया गया 500 e की पावर 7x, और बोला जा रहा है 600 प्लस का, और बोला जा रहा है इसमें e की पावर माइनस 7x। आपको प्रूफ क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। आपको प्रूफ करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 49y के बराबर है। किसके बराबर भाई, 49y के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बार अवकलन करोगे, 2 बार अवकलन करोगे, तब जाके ये चीज़ प्रूव होगी। लेकिन अगर आपने संख्याओं का गुणा कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक बार अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 500 हो जाएगा। e की पावर 7x का गुणा करोगे तो e की पावर पहले तो 7x रहेगा, 7x का अगेन करोगे तो 7 बाहर हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 600। e की पावर माइनस 7x का करोगे तो आपका e की पावर माइनस 7x ही रहेगा, और माइनस 7x का अगेन करोगे तो भाई माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा 500 और गुणे में 7 और इंटू में e की पावर 7x। यहाँ पर देखोगे तो प्लस और माइनस का गुणा भाई माइनस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 600 और गुणे में भाई 7 और e की पावर माइनस का 7x। एक बार अवकलन हो गया।
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तभी तो d2y/dx² मिलेगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आपका हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब इसका पुनः अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 500 गुणे में 7 e⁻7x का करोगे तो e⁻7x ही रहेगा, लेकिन 7x का अगेन करोगे तो एक साथ बाहर फिर आ जाएगा और e⁻7x। यहाँ पर देखिए माइनस लगा ये 600 गुणे में 7 e⁻7x का अवकलन e⁻7x ही रहेगा, लेकिन -7x का जब अगेन करोगे तो -7 फिर आ जाएगा, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर एक साथ और बढ़ा लीजिए 7 गुणे में 7। आप देखोगे कि दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी कॉमन? 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 का मतलब 49 और ब्रैकेट में आपका बन जाएगा 500 e⁻7x प्लस ये बच जाएगा 600 e⁻−7x। आप समीकरण 1 से देख सकते हो कि ये चीज़ जो है y के बराबर, तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 बना लेना। समीकरण 1 से ये आपका हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू 49 है, ये y के बराबर है तो ये आपका हो जाएगा 49y। ये चीज़ आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अगर आपने जल्दबाजी में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तब फिर क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व नहीं होगा और आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे ये बोला जा रहा है भाई कि यदि e⁻y और ब्रैकेट में दिया गया है x+1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वल टू आपको 1 दिया गया, तो दर्शाइए, दर्शाना जो है उसको भी लिख देते हैं d2y/dx² इक्वल टू भाई d/dx का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भाई, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन जल्दबाजी करोगे तो नहीं लगेगा। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले आप y वाले एक तरफ कर लीजिए और ये 1/x+1 कर लीजिए। क्लियर? x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो e⁻y का e⁻y हो जाएगा, y का अगेन करोगे तो dy/dx हो जाएगा। ये 1/x के टाइप का लिखा हुआ है तो 1/x+1 का अवकलन हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। x के स्थान पर x+1 है, उसका अगेन करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप गलती नहीं कीजिएगा, इसको आप देखिए यहाँ पर आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण 1 से ध्यान से देखिएगा, e⁻y के स्थान पर लिख सकते हो 1/x+1 और इनटू में dy/dx इक्वल टू माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर 1 है तो कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल टू आपको कितना मिल गया? माइनस का 1/x+1 इतना मिल गया। अब आप इसका पुनः x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे पुनः x के सापेक्ष, क्या करने पर भाई? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो ये dy/dx बन जाएगा d2y/dx² और इक्वल टू, देखिए ये माइनस लगा रहने दीजिए, ये 1/x के रूप में लिखा है, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x², तो x के स्थान पर x+1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और x+1 का अगेन करोगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा भाई प्लस, तो d2y/dx² इक्वल टू मिल जाएगा 1/x+1 का भाई होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो d2y/dx² इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर ये समीकरण 1 थी, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। dy/dx इक्वल टू माइनस का 1/x+1 है, तो यहाँ पर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर करेंगे, इतना ही आएगा, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं भाई dy/dx। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ये आपका हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो dy/dx और इसका होल स्क्वायर। यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी थी भाई? प्रूफ करनी थी। तो ये चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर मैं प्रूव करने के लिए दूंगा तो आप लोग प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को कि आप क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, मल्टीप्लाई में ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, लेकिन आधा ज़रूर लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर ये 19 नहीं सॉरी 17 है। बोला जा रहा है इसमें कि यदि y इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर है।
आपको दर्शाना है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में y2 है, इसका होल स्क्वायर है, और प्लस का 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इनटू में y1 इक्वल टू 2, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है भाई, प्रूव करनी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो y1 y2 लिखा है, y1 का मतलब एक बार अवकलन, y2 का मतलब 2 बार अवकलन, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक बार जब अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अगेन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे अवकलन किया गया, x की पावर n के फार्मूले से। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1, तो 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 पावर लिखो n लिखो। उसके बाद x के स्थान पर था tan इनवर्स x का अगेन किया गया, तो आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बार हमने अवकलन किया तो हमें dy/dx मिला। dy/dx को आप या करके y1 भी लिख सकते हो, y1 के मतलब एक बार अवकलन। ये हो गया 2 tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है, इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब क्या करोगे आप, बस यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इसका पुनः x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 छूटा, y1 का अवकलन करोगे तो ये y2 बन जाएगा, प्लस सेकंड y1 छूटा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करोगे तो आपका 2x हो जाएगा। इधर 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस गुणा कर लेना है, इसका इधर से गुणा कर लो। चलो पूरा लग ही गया तो लगा लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका गुणा होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा y2, और यहाँ पर आपका है 2x, और इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1 इक्वल टू आपका 2 हो गया। क्या प्रूव करना था, हो तो गया भाई प्रूव, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। मैंने सोचा आप लोगों को लगाने का मौका देंगे, आप लोग अपने मन से लगाइएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने लगा दिया, पूरा लग गया, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, तो ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। बताइए भाई, आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों को देखा जाएगा जो भी रह गया आपका। ठीक है, फिर जो है आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।